विकास गोयल जी, क्या हुआ आज सदन में? क्या हुआ था? कैसे ये तमाशा दुनिया ने देखा? बड़ी तमीज से जनता ने वोट किया था, कहीं कोई खबर नहीं आई, कोई असामाजिक तत्व और किसी तरह से बढ़ चढ़कर लोगों ने वोट किया। बड़े बड़े सपने नेताओं ने दिखाए हैं, मैनिफेस्टो में भी सभी ने। लेकिन जो तस्वीर देखी है दिल्ली वालों ने और दुनिया वालों ने, मुझे नहीं पता कैसे नींद आएगी आज रात जो भी लोग सदन में थे उन्हें। लेकिन हुआ क्या था? देखिए जीनत जी, कोई भी देश संविधान से चलता है। अगर मैं एक आपको उदाहरण दूं तो भारत और पाकिस्तान इकट्ठे आजाद हुए थे। आज पाकिस्तान का क्या हाल है? क्यों? क्योंकि वहां के लोगों ने जहां सत्ता में रहे, उन्होंने कभी अपने संविधान की अहमियत को नहीं समझा, उसकी मर्यादा को नहीं समझा। आज के पाकिस्तान में आप संविधान की स्थिति आप देखते हैं क्या है। आज दिल्ली हो, एमसीडी हो, कोई भी राज्य हो, कोई भी देश हो, संविधान से वो चलता है। आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ एमसीडी में अपनी सत्ता को बचाने के लिए पिछले 6-7 महीने में कैसे कैसे बेईमानी। पहले उन्होंने चुनाव डाले, फिर उन्होंने डिलिमिटेशन के बहाने से 250 वार्ड कर दिए, चलो ठीक है। फिर इन्होंने कर दिया कि जो नॉमिनेशन 10 मेंबर्स का दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से किया जाता है, वो एलजी साहब ने डेट कर दिया, दिल्ली की पूरी गवर्नमेंट को बाईपास कर दिया। उसके बाद जो प्रेसिडिंग ऑफिसर बनता है, आज तक का ये जीवन जी सिर्फ एमसीडी का नहीं, चाहे वो राज्यसभा हो, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो किसी भी राज्य की विधानसभा हो, जो प्रोटेम स्पीकर बनता है या प्रोटेम मेयर बनता है, वो मोस्ट सीनियर जो भी इलेक्टेड पर्सन होता है उसको बनाया जाता है। लेकिन एलजी साहब ने उसको भी बाईपास कर दिया। मोस्ट सीनियर के हिसाब से मुकेश गोयल जी 25 साल से लगातार पार्षद रहे, उसको हटा के इन्होंने सत्या शर्मा जी जो बीजेपी की काउंसिलर है उनको प्रोटेम स्पीकर बना दिया। उसके बाद जो आज सबसे बड़ी बेईमानी थी, जैसे ही हाउस चालू हुआ सबसे पहले नॉमिनेटेड काउंसिलर्स की शपथ चालू कर दी। आज तक एमसीडी के इतिहास में ऐसे कभी नहीं हुआ। प्रीति अग्रवाल जी मेयर है, 5 साल बोलती रही, आप उनसे पूछ लीजिएगा। आज तक एमसीडी के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि पहले इलेक्टेड मेंबर्स जो जनता के वोट से चुनकर आए हैं उनकी शपथ को छोड़ के पहले नॉमिनेटेड मेंबर को शपथ दिलाई जाए। क्यों? ताकि वो मेयर के चुनाव में, डिप्टी मेयर के चुनाव में, स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में वोट डाल सकें। जीवन जी, दिल्ली की 2 करोड़ जनता ने आम आदमी पार्टी को बड़ा स्पष्ट मैंडेट दिया। हमारे 134 पार्षद जीत के आए, इनके 104 पार्षद जीत के आए, 30 पार्षद हमारे से ज्यादा जीत के आए। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी अपनी हर कोशिश करी इन्होंने कि किसी तरह हमारा कोई पार्षद टूट जाए, किसी तरह हमारा कोई पार्षद को ये नहीं ठीक है सर, मैं बिल्कुल मैं कोशिश करूंगी। हाँ, नहीं आप बात पूरी कीजिएगा। अभी तो हमारा एक भी पार्षद ना टूटा ना बिका। तो इन्होंने और चिकड़बाजी की। 10 नॉमिनेटेड काउंसिलर, आज तक का ये इतिहास रहा एमसीडी में। पहले उस पर आएंगे। सुनिए, एक तो मैं ये जरूर अपील करूंगी सभी से, कोई भी पुरानी बातें ना करे कि ऐसे चुनाव टले या ऐसा हुआ वैसा हुआ। मैं चाहूंगी आज और आने वाले समय पर बात करें। एक सवाल मैं और ले लेती हूँ छोटा सा सर, क्योंकि ना रिपीटेशन में समय खराब होता है। मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है, दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 का 66 की धारा 3 की भी उपधारा 3 के खंड बी के उपखंड 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपराज्यपाल ने इन्हें नामित किया है। यानी कि उपराज्यपाल ने अपनी शक्तियों को जो उनके पास है, ये समझना होगा दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, इसमें केंद्र का बड़ा रोल है, उपराज्यपाल के पास भी अधिकार है। और जब आप अधिकारों के लिए लड़े हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि मिलजुल कर फैसला लेंगे। ये बात हुई है। अगर उपराज्यपाल ने अपनी शक्तियों का यहां पर इस्तेमाल किया है और 10 पार्षद मनोनीत कर दिया, ये वाकई पहली बार हुआ कि उन्होंने बिना सरकार की मंजूरी के नाम आगे भेजे, मनोनीत कर दिए, ठीक है। अगर उनकी शपथ पहले हो जाती तो क्या होने वाला था, ऐसा मुझे बताइए। जीवन जी, तो पहले तो जो आपने मेरे को 3B का बताया, 3B1 का, ये मेरे पास कॉपी है और हम भी सुबह से कह रहे हैं 3B1 में साफ साफ ये लिखा हुआ है कि एडमिनिस्ट्रेटर 10 पार्षद मनोनीत वो बना सकता है जो एमसीडी की कार्यशैली से वाकिफ हो, 25 साल से उनकी उम्र ज्यादा हो। उसमें बड़ा क्लियर मेंशन है कि उसको कॉर्पोरेशन की मीटिंग में वोटिंग का राइट नहीं है। आज जीवन जी जो हुआ वो बड़ा हैरान करने वाला हुआ कि जब इनके प्रेसिडिंग ऑफिसर बैठे और उन्होंने जैसे ही
सबसे पहले नॉमिनेटेड पर्सन की शपथ कराई, वैसे ही हमारी कुछ अधिकारियों से मैंने बात की, खुद मैंने बात की एमसीडी के अधिकारियों से। उन्होंने कहा कि जी हमने लीगल ओपिनियन ली है और इलेक्टेड नॉमिनेटेड जो काउंसिलर्स है उनकी वोटिंग हम मेयर, डिप्टी मेयर उसमें कराएंगे। और जिनर जी ये भी आज पहली बार हुआ कि मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव इकट्ठा कराएंगे। आज तक क्या होता था, प्रेसिडिंग ऑफिसर का काम सिर्फ इतना था कि वो इलेक्टेड मेंबर्स को शपथ दिलाए, उनके वोटिंग कराए, मेयर को चुने, उसके बाद वो जाए वहां से। उसके बाद जो मेयर चुना जाएगा वो डिप्टी मेयर का चुनाव कराएगा, फिर वो स्टैंडिंग कमेटी मेंबर का चुनाव कराएगा, उसके बाद नॉमिनेटेड पार्षदों की शपथ होगी। क्यों? ठीक है, अब आपकी बात आ गई, लेकिन मैं ये ढूंढती रह गई हूं कि कहीं पर ये लिखा हो कि उपराज्यपाल ऐसा नहीं कर सकते। नहीं जीना जी, मैंने क्या कहा कि ठीक है उपराज्यपाल ने बाईपास कर दिया, मैंने इस पे आप पे बहस ही नहीं की। हाँ, लेकिन वोटिंग राइट उसमें बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि वोट डालने का अधिकार नॉमिनेटेड पार्षद को नहीं है। ठीक है, और ये सिर्फ एमसीडी के एक्ट में नहीं लिखा है, भारतीय संविधान का एक्ट है 243R। मैंने देखा है, मैंने चीफ मिनिस्टर साहब का ट्विटर भी पूरा देखा है, आपके बाकी नेताओं का भी देखा है, मेरे पास खुद भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। तो चाहे भारत का संविधान हो चाहे एमसीडी का एक्ट हो, वो कहीं भी राइट नहीं देता। ठीक है, ठीक है प्रीति जी, ठीक है।